साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाने जा रहे हैं जो आपके रियल में वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम, और इसका नाम है डायमेंशनल पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, व्यक्तित्व आयामी सूची। व्यक्तित्व आयामी सूची, इसमें सबसे पहले ये एक किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व, संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में आपको बताती है। इस सूची में सबसे ज्यादा, इस सूची में 60 प्रश्न दिए गए हैं। इस सूची में, इस टेस्ट में 60 प्रश्न दिए गए हैं, जिसको 6 कैटेगराइज किया गया है, 6 टाइम कैटेगराइज किया गया है। जिसमें जो सबसे पहले है उसका सक्रियता और निष्क्रियता। इसके जो शुरू के 10 प्रश्न हैं उनमें सक्रियता और निष्क्रियता के बारे में बताया जाएगा कि आप कितने सक्रिय हैं और कितने निष्क्रिय हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें उत्साहित और निरुत्साहित, यानी किसी भी काम को करने में आप कितने उत्साहित रहते हैं, और कोई काम आपको दिया जाता है तो आप कितने उस काम को उत्साह से नहीं करते। इसका जो थर्ड पार्ट है निश्चयात्मक और विनम्र। कितने किसी काम को आप कितने दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं, कितने निश्चयात्मक रूप से करते हैं, और कितने कभी, और या कोई आपको काम दिया जाता है तो आप कितने विनम्र होते उस काम। इस तरह से जो इसका चौथा पार्ट है इस टेस्ट का, इसमें जो 10 प्रश्न है वो अवसादग्रह और गैर अवसादग्रह है। यानी कि यद्यपि आपके जीवन में कोई दुख नहीं है, फिर भी आप दुखी, आप अवसाद से ग्रस्त हैं, तो क्यों है? आप इन प्रश्नों के माध्यम से आपके पर्सनैलिटी के बारे में भी पता किया जाएगा। या आप गैर अवसादग्रह हैं, कभी दुख का भी समय है तब भी आपको कोई अवसाद नहीं है, ये भी पता चलेगा। फिर आपको आता है इसमें जो 5वां पार्ट है इसका, इस टेस्ट का 5वां जो पार्ट है वो है संदेही और विश्वासी। आप कितने डाउटफुल हैं अपने जीवन में, आपको हर बात पे संदेह होता है, आपको हर बात पे डाउट होता है, आपको हर बात पे डाउट होता है। क्यों होता है? इसलिए आप डाउटफुल कितने हैं, इसके लिए ये आपको बताता है कि आप हर चीज पे कितनी जल्दी विश्वास करते हैं। आप विश्वास करते हैं या आप संदेह करते हैं। तो नेक्स्ट 5वां पार्ट है इसका, वो इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों के उत्तर देगा। पार्ट है जो 6 पार्ट है, उसमें भावात्मक स्थिर और भावात्मक रूप से अस्थिर, आप कितने भावात्मक रूप से स्थिर हैं इस बारे में आपको बताया जाएगा, और कितने आप भावात्मक रूप से स्थिर नहीं हैं ये भी आपको बताया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, टोटल 60 क्वेश्चंस है इसमें, और ये जो व्यक्तित्व इन्वेंटरी है ये 16 साल से ऊपर के बच्चों पर ही अप्लाई की जाती है। इसमें 3 ऑप्शंस आपके पास है, पहला हाँ, दूसरा अनिश्चित और तीसरा नहीं। यदि आप किसी स्टेटमेंट से आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लायक, तो आप उसमें हाँ पे टिक करेंगे। जब आप हाँ पे टिक करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। यदि आप अनिश्चित पे टिक करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है, और जब आप नहीं पे टिक करते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं दिया जाता। लास्ट में इन नंबरों को जोड़ के उसका मीन निकाला जाएगा, और उसके बाद आपके बारे में सब कुछ बताया जाएगा कि आप किस तरह का व्यक्तित्व रखते हैं। कैसा